आपको कितनी दफ़ा ऑफर हुई कि बिस्तर की ज़ीनत बने? मतलब सीधी बात है, जिसने शलवार मोढ़े पे रख ली है ना, तो वो फिर नहीं मतलब कंफ्यूज होती, वो काम करती है। तो आप मुझे पैसे दे दे, मुझे जाना है। तो कहता आप अंदर आ जाए। जो उनका मतलब मुलाजिम था, उन्होंने कहा आप अंदर आ जाए महफिल थिएटर के। मैं अंदर गई, फिर उससे अंदर गई। बुलाते बुलाते अंदर अंधेरा था, आगे की जी लाइट टॉर्च नहीं, तो बुलाते टाइम पैसे देने से पहले फिगर को हाथ लगाने की कोशिश की। मुझे एक बात याद थी, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि कभी ज़िंदगी में आप मुझे छोड़ रहे हो तो आप, उन्होंने मुझे कहा था आप लोगों के बिस्तर गर्म करेंगी, आपको सज़ा मिलेगी। लड़की उन्होंने फेमस करनी होती है ना, मतलब जो मेन लड़की होती है जो उनके साथ सोती है, उसको इजाज़त होती है झुकने की, कस्टमर के पास जाने की, इशारे करने की, चुमियाँ देने की, बॉडी के अलग अलग हिस्से पे हाथ लगा के इशारे करने, उसको मतलब इजाज़त है। और जो बेचारी दूसरी मासूम सी होगी, नहीं आई होगी ना, जो उनकी बात नहीं मान रही थी, बेचारी आती डांस करने हैं, मगर आगे जो उनसी दुनिया माशरा लोग हैं वो उनको बेचारे दूसरी जगह पे लगा दें। लड़कियाँ डांस करने चाहती हैं थिएटर पे या जिस्म दिखाने? देखें, वहाँ पे जिस्म ही दिखाया जाता है। डांस का मतलब क्या होता है? आप देखें, चेस्ट को हिलाना ये डांस है? ये कौन सा स्टेप है, मुझे बताएं आप। आपको ये सिखाता कौन? ये कौन सिखाता है? ये उस्ताद अमजद को लाकर वो कोठे पे बिठा देते हैं, उसे बेचारी को बना देते हैं तवाइफ, वो होती नहीं है। फिर उनको तवाइफ बनाते हैं, उनको नाचने वाली बनाते हैं, फिर उनको जिस्म फरोश वाली बना देते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं, बीवियाँ बनाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं, हम आपको ये करेंगे, हम आपको ये करेंगे। खुद बंद माशरे से उनको दूर कर देते हैं, अपने बंद कमरे में बीवी बनाकर इज़्ज़तदार बन जाते हैं। उसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना, खुद उनको नाइटियाँ पहना के डांस देखते हैं। देखिए, अमीर लड़कियां भी जाती हैं, ये भी तो शौक होते हैं ना। भी उनके शौक़ होते हैं। वो अमीर बड़े अफसरानों की बेटियां जाती हैं, मैंने खुद बड़े अफसरों की बेटियों डांस करने के लिए। हाँ जी, पार्टियां करती हैं, पिल पार्टी करती हैं, डांस करती हैं। सिर्फ क्या जी, उनका ये होता है जी वो गैदरिंग कर रही हैं। तो हम जो गरीब घर की जो लड़कियां होती हैं, वो बेचारी पैसा कमाने जाती हैं, डांस करती हैं। कितना पैसा कमा लेती हैं? देखें, ये जो मुजरे तमाशबीनी में तो फिर वहाँ पे बहुत बहुत हीरो बने होते, कोई 3-4 लाख भी कमा लेती हैं, कोई लाख भी कमा लेती है। जितना थका मतलब तमाशबीन होगा उतने ही पैसे, और जितना अच्छा होगा। कुछ लोग बिस्तर की डिमांड करते हैं, कुछ नहीं, मतलब उस आर्टिस्ट को नहीं दे पाते। उस बिस्तर पे सोएगी तो बेचारी ने ड्रेस बनाना है, उस बेचारी ने अपने मतलब पेट्रोल के पैसे निकालने हैं, अपने घर लेके जाना है। 30-40 हज़ार रुपये में क्या होता है 50 हज़ार में? इससे ज़्यादा तो कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेती, और अभी भी इतनी पेमेंट चल रही है। नमस्कार। अपनी ही मां बहन बेटियों से निकाह करके निरंतर 1400 वर्षों से वंश वृद्धि कर रहे मस्त खरवंशी जानवरों में किस सीमा तक आनुवांशिक विकृति आई है, इसको समझने के लिए हमें रेवड़ राष्ट्र में लोक नृत्य के रूप में जाने जाने वाली और अंतर्राष्ट्रीय जगत में रेवड़ राष्ट्र के राष्ट्रीय नृत्य के रूप में पहचाने जाने वाली इस लठोत्तेजक नृत्य की हीरा मंडी कला के विषय में गहनता से समझना होगा। लगातार 1400 वर्षों से मस्तखर के आदेशानुसार अपनी ही मां बहन बेटियों से निकाह के फलस्वरूप पैदा हुए मस्तखरवंशी समाज में हर परंपरा और मस्तखरवंशी जानवर के जीवन का प्रत्येक उद्देश्य केवल लाठी, गुल्लक, दुग्गी और वक्ष गुंबदों के चतुर आयाम से निर्देशित होता है। साथ ही जब भी कोई जीव नृत्य करता है तो वह उसके अंदर उठने वाले भावों का प्रतिबिंब होता है। इसीलिए विश्व पटल पर प्रसिद्ध रेवड़ राष्ट्र का गुल्लक, दुग्गी और वक्ष गुंबदों को हिला हिला और पटक पटक कर किया जाने वाला लठोत्तेजक हीरा मंडी नृत्य एक मस्त खरवंशी जानवर के मूल चरित्र और उसकी मूल भावनाओं को ही प्रतिबिंबित करता है, जिसका निर्माण उसने 1400 वर्षों से अपनी मां बहन बेटियों पर चढ़कर किया है।
रेवड़ राष्ट्र के हीरा मंडी नृत्य की इसी विधा की एक सुप्रसिद्ध नृत्य की मादा के साथ हमारी टीम फुद्दुद्दीन के एक सदस्य गंडल सुलेमानी ने गुफ्तगू किया है। गंडल सुलेमानी की इस रिपोर्ट में बचपन से अधेड़ अवस्था तक पूरे रेवड़ राष्ट्र की लाठियों पर हीरा मंडी नृत्य करके दलदल हो चुकी दुग्गी वाली ये नृत्यकी हमें उस मार्ग के विषय में विस्तार से अवगत करवाएगी जिस पर एक नई दुग्गी को हीरा मंडी नृत्य कला व्यवसाय में आने के बाद चलना पड़ता है। मेरे साथ दुआ चौधरी मौजूद हैं जो कि थिएटर की नामवर शख्सियत हैं। बहुत ज़्यादा काम किया, फिल्मों में भी, थिएटर में भी, और डांसर भी रही हैं। लेकिन इनको किन मुश्किलात का सामना होता है, कैसी कैसी ऑफर्स आती हैं, प्रोड्यूसर इनको क्या कहते हैं, इनसे कैसा काम करवाया जाता है, अहम बातें आपको आज जानने को मिलेंगी। दुआ, मुझे ये बताइएगा कि थिएटर में काम करने क्यों गई थी आप? थिएटर में काम अपना नाम बनाने गई थी कि मैं फेमस होंगी, मेरे पास पैसा आएगा, दौलत आएगी, शोहरत आएगी, मेरा नाम होगा। मगर जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे मतलब मैं फेमस नहीं हो सकी। हुई मैं, मगर वैसी फेमस नहीं हुई जैसे कि वो बड़ी आर्टिस्ट, में नाम नहीं लेना चाहती उनका, उनके जैसा नहीं हुई। वजह क्या थी, क्यों नहीं हो सकी? देखिए, मैं मैरिड थी और मैं बड़े शरीफ घराने से थी और मैं बड़े अच्छे घर की मतलब बहू भी थी। शरीफ घर की लड़कियाँ थिएटर नहीं करती? देखिए, वो नहीं करती मगर हालात उनको ले आते हैं और वो बेचारी आती डांस करने हैं, मगर आगे जो उनसी दुनिया माशरा लोग हैं वो उनको बेचारे दूसरी जगह पे लगा दें। लड़कियाँ डांस करने चाहती हैं थिएटर पे या जिस्म दिखाने? देखिए, वहाँ पे जिस्म ही दिखाया जाता है। डांस का मतलब क्या होता है? डांस तो आप खुद देखते हैं कि डांस तो है ही नहीं। डांस का इंडिया के डांस को देखा जाए और पाकिस्तानी थिएटर के डांस को देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। देखिए, बहुत फ़र्क है। ये डांस थोड़ी है, जिस्म को हिलाना ये डांस थोड़ी है। आप देखें, चेस्ट को हिलाना ये डांस है। ये कौन सा स्टेप है, मुझे बताएं आप। आपको ये सिखाता कौन? ये कौन सिखाता है? ये उस्ताद अमजद, वो सिखाता है। और आप बड़े बड़े जो उनसे हैं, मतलब अब मैं क्या नाम है उनका, नाम नहीं लेना चाहती। ये स्टेप करना ये सिखाए जाते हैं? हाँ जी, ये तो सिखाए जाते हैं। नीता चौधरी के जो उस्ताद है अमजद, वो यही सिखाता है। फेस इम्प्रेशन, स्टेज पे आपने ऐसे चलना है, ऐसे आंखें डालनी है। कहाँ हम ये शरीफ लड़कियों को बेचारियों को पता। वो तो बेचारी घर में बाप भाई आ जाता है तो जल्दी से दुपट्टा ढूंढती हैं। तो बेचारी घर में बाप भाई आ जाता तो जल्दी से दुपट्टा ढूंढती हैं। मगर कुछ हालात ज़िंदगी में आ जाते हैं, बेचारी थिएटर में आती हैं। ऐसे कौन से हालात होते हैं कि मजबूरी बन जाती है? देखिए, महंगाई, रोटी, हमारी फैमिलीज, कुछ ऐसे इशू होते हैं जो नहीं साथ देते। देखिए, डांस या आर्टिस्ट बनना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर हमारे हदीस और इस्लाम में तो ये बुरी बात है। मगर आप देखें, बड़ी बड़ी आर्टिस्टों के साथ ही हमारे मतलब जो उनसे बड़े लोगों ने शादी की है, ठीक है। और काजी आज़म साहब ने भी शादी की थी इंडिया में। आपको पता ही होगा, बहुत बड़ी तवाइफ थी जिनके साथ उन्होंने शादी की थी। आपको पता ही होगा, बहुत बड़ी तवाइफ थी जिनके साथ उन्होंने शादी की थी। तो उन्होंने इज्जत दी थी। हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में शरीफ लड़की को लाकर वो कोठे पे बिठा देते हैं, उसे बेचारी को बना देते हैं तवाइफ। वो होती नहीं है, फिर उनको तवाइफ बनाते हैं, उनको नाचने वाली बनाते हैं, फिर उनको जिस्म फरोश वाली बना देते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं, बीवियां बनाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं, हम आपको ये करेंगे, हम आपको ये करेंगे। खुद बंद माशरे से उनको दूर कर देते हैं, अपने बंद कमरे में बीवी बनाकर इज़्ज़तदार बन जाते हैं। उसको नहीं देखना, उसको नहीं, खुद उनको नाइटियाँ पहना के डांस देखते हैं, फिर उनको पैसे भी देते हैं, 5-6 माह साल देते हैं, फिर उनको उस मोड़ पे लाकर छोड़ देते हैं। ना तो वो अपने फ़न से कमा सकती है, फिर उसको इस जगह पे छोड़ देंगे वो अपने जिस्म, अपने, अगर उसका कोई बच्चा है तो फिर उसने अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। देखिए, अमीर लड़कियां भी जाती हैं, ये भी तो शौक होते हैं, भी उनके शौक़ होते हैं। वो अमीर बड़े अफसरानों की बेटियां जाती हैं, मैंने खुद बड़े अफसरों की बेटियों, डांस करने के लिए। हाँ जी, पार्टियां करती हैं, पिल पार्टी करती हैं, डांस करती हैं। सिर्फ क्या जी, उनका ये होता है जी, वो गैदरिंग कर रही हैं, वो एज ए फ्रेंड्स उनके इकट्ठे हुए पार्टी चल रही है। तो हम जो गरीब घर की जो लड़कियां होती हैं, वो बेचारी पैसा कमाने जाती हैं, डांस करती हैं। कितना पैसा कमा लेती हैं? देखें, ये जो मुझे तमाशबीनी में तो फिर वहाँ पे बहुत बहुत हीरो बने होते, कोई 3-4 लाख भी कमा लेती हैं, कोई लाख भी कमा लेती है। जितना थका मतलब तमाशबीन होगा उतने ही पैसे, और जितना अच्छा होगा, जो अच्छा बन रहा होगा, तो वो मतलब उस मतलब तमाशबीन के हिसाब से ही होता है। थिएटर पे जाके जिस्म फरोशी करना ज़रूरी होता है? देखिए, वो करना नहीं चाहती, उन्हें मजबूर ऐसा कर दिया जाता है कि वो करने में मजबूर हो जाती है। वो लोग मजबूर करते हैं। देखिए, ड्रामे में वो जाती हैं,
वो बेचारी फेमस होने के लिए वो थोड़ा सा वो गाना मिलता है, उनको काम मिलता है, मगर उन्होंने ड्रेस बनाना होता है, डांस मास्टर को पैसे देने होते हैं, गाड़ी का पेट्रोल निकालना होता है। कितने ड्रामे में पैसे मिलते हैं? 40-50 लाख, इससे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? ये फेमस जो हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, जो अपने फिगर को लाती हैं, डिमांड हो जाती है, जिनका नाम हो जाता है, जिनके पीछे बदमाश होते हैं, जो उनको फेमस करवाते हैं, ठीक है, तो उनको पेमेंट 3 लाख 4 लाख। अब बाकी जो दूसरी हैं आर्टिस्ट, वो उतनी पेमेंट्स नहीं लेती, वो अपने कपड़ों के लिए मतलब उन्हें फ्रेंड रखना पड़ता है। कुछ लोग वैसे ही मतलब फ़ैन होते दे देते हैं, कुछ लोग बिस्तर की डिमांड करते हैं, कुछ नहीं, मतलब उस आर्टिस्ट को नहीं दे पाते। उस बिस्तर पे सोएगी तो बेचारी ने ड्रेस बनाना है, उस बेचारी ने अपने मतलब पेट्रोल के पैसे निकालने हैं, अपने घर लेके जाना है। 30-40 हज़ार रुपये भी क्या होता है 50 हज़ार में? इससे ज़्यादा तो कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेती, और अभी भी इतनी पेमेंट चल रही है। तो आपको कितनी दफ़ा ऑफर हुई कि बिस्तर की जिन्नत बने? मैं अब क्या कहूँ कि मतलब मैं ये बात कहूँगी, यकीन नहीं करेंगे, मुझे मतलब स्टार्टिंग में किसी ने ही कहा, मगर जो लड़कियाँ थी फेमस नामवर थी, वो वहाँ पे डिग्रेड करवाती थी। हाँ, तो उधर प्रोड्यूसर भी मिल जाते थे, तो बड़ा मतलब इस चीज़ का मुझे सामना करना पड़ा, मगर मैंने बड़ी खामोशी इख्तियार की। ऑफ़र भी आई, फिर उसी के साथ गई? नहीं गई, मैंने तो चलता महफिल में ड्रामा छोड़ दिया था लास्ट से इनकार किया? इनकार ये हुआ था कि बस वो कहते हैं शाम रात को हम आ रहे हैं दुआ जी, चलते हैं गपशप कर दें, हम आपका खर्चा खुर्चा ऊपर के सारा सीन कर लेंगे, परेशान नहीं होना आपने। तो आगे से हमने पूछना सर क्या मतलब, वो बताते हैं आपको, समझा करो, ऐसे थोड़ी बनना है, तुसी फलानी निदा चौधरी बनना है या फलानी तुसी इंज बनना है, तो तुहानू ऐ करना पेगा, ओ फलाना बकरा आएगा तो ना दोस्ती करा। गंदी ड्रेसिंग करती? नहीं, मैंने स्टेज पे कोई गंदी ड्रेसिंग नहीं की। उनको अट्रैक्ट करती थी आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह करती थी। बड़े अच्छे तरीके से करती थी, और मेरे ऐसे दोस्त हैं मेरे अभी तक, मैं क्या उनकी तारीफ़ करूं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे, इज़्ज़त दे। किसी प्रोड्यूसर ने ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ सोएंगी तभी मैं आपको काम दूँ? जब मेरे हस्बैंड पहले के साथ डिवोर्स होगी मेरी, तब मैं तन्हा होगी, अकेली होगी, तब मैं ड्रामों में आती थी। तो फिर मुझे एक प्रोड्यूसर ने कहा, मैं काफ़ी अर्सा करती रही काम, तो कहता आप अंदर आ जाए, जो उनका मतलब मुलाजिम था, उन्होंने कहा आप अंदर आ जाए महफिल थिएटर के। मैं अंदर गई, फिर उससे अंदर गई, बुलाते बुलाते अंदर अंधेरा था, आगे की जी लाइट टॉर्च नहीं, तो बुलाते टाइम पैसे देने से पहले फिगर को हाथ लगाने की कोशिश की। तो मुझे एक बात याद थी, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि कभी ज़िंदगी में आप मुझे छोड़ रहे हो तो आप, उन्होंने मुझे कहा था आप लोगों के बिस्तर गर्म करेंगे, आपको सज़ा मिलेगी। तो मुझे वो बात और वो लफ्ज़ याद था, तो मैंने एकदम उसको पकड़ा। मैंने कहा मैं आपसे अपनी मेहनत के पैसे ले रही हूँ, तो अगर आप मेरी ये मेहनत के पैसे रख सकते हैं तो ये रख लें अभी। और आज वो शख्स का कोई नाम नहीं है, उजड़ गया है। क्या मजबूरी होती है? कोई और तो काम किया जा सकता है। देखें, अगर घोड़ा घास के साथ दोस्ती कर लेगा तो वो कहाँ से खाएगा? तो अगर हम प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ ही हम झगड़ा कर लेंगे तो हम कहाँ से खाएंगे? ये सीन होता है। देखिए, अगर हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर से झगड़ा करते हैं कि आपने हमें क्यों हाथ लगाया, या आप हमें आगे की डिमांड क्यों कर रहे हैं, जो उनके साथ उनके दोस्त होते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने होते हैं, इनके पीछे बेसिकली कोई और पार्टी होती है जो पैसा लगाती है, वो सामने नहीं आती, वो शरीफजादे बनते हैं। उनकी डिमांड ही होती है हम ड्रामा लगाएंगे, मगर जो आर्टिस्ट होगी ना उससे बात करना, मेन पे काम मिलेगा, मगर फ़लाने के साथ सोना पड़ेगा, वो मुझे पसंद है। तो उससे बात की जाती है जी फ़लाना वो बंदा है, आपने उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, मेन पे गाना मिलेगा, मेन पे ड्रामा मिलेगा। अच्छा जी, हाँ वर्गर भी करोगे, संभाल लेंगे हम, ठीक है, सेंसर वालों को हम संभाल लेंगे, ऐसी बात होती है। फिर वो बेचारी जो होती है, जो मतलब नहीं मैरिड होती, जो नहीं, जो आती, मतलब सीधी बात है, जिसने शलवार मोढ़े पे रख ली है ना, तो वो फिर नहीं मतलब कंफ्यूज होती, वो काम करती है। पीछे से ऑर्डर आते हैं कि आपने ज़्यादा झुकना है? नहीं, मैं बताती हूँ, जो लड़की उन्होंने फेमस करनी होती है ना, मतलब जो मेन लड़की होती है जो उनके साथ सोती है, उसको इजाज़त होती है झुकने की, कस्टमर के पास जाने की, इशारे करने की, चुमियाँ देने की, बॉडी के अलग अलग हिस्से पे हाथ लगा के इशारे करने, उसको मतलब इजाज़त है। और जो बेचारी दूसरी मासूम सी होगी, नहीं आई होगी ना, जो उनकी बात नहीं मान रही थी कि सर ठीक है आप मुझे 15,000 ही दे देगा, मैं काम कर लूँगी, वो पुराने कपड़े मांग मूंग के बेचारी एंट्री कर रही होती है, तो उसको डिग्रेड किया जाता है कि ये खुद के सर मुझे भी काम करवाएं, मुझे भी बस आर्टिस्ट बनना, जो
आप जैसा कहेंगे मैं वैसा। वो फिर बेचारी मजबूर होती, दूसरी आर्टिस्ट को जब फेमस होते देखती, फिर एक जुनून आता है, गुस्सा आता है कि यार मैं भी औरत हूँ, मेरे अंदर फ़न है, मैं इतना अच्छा डांस कर रही हूँ, मैं स्टेप कर रही हूँ, मैं फ़न कर रही हूँ, और ये जिस्म को दिखा रही है और इसको इतनी क्लैप हो रही है, और पीछे से प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थापड़ी मारते, वाह 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 बहुत ज़बरदस्त किया। तो जो बेचारी डांस करके सांस ले रही होती है, तो उस बेचारी ठीक है बस आहिस्ता आहिस्ता तो ठीक हो जाएंगी, चल लेंगी तो बस। तो अगर आप अपनी इज्जत को महफूज बनाना चाहती हैं तो आप कोई और भी काम कर सकते। आशा है फटीचर दुग्गी वाली नृत्यकी ने आपके सामने हीरा मंडी नृत्य कला केंद्रों में चलने वाले लाठी प्रक्षालन संबंधी नियमों का रहस्य खोल दिया होगा। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पेटी में अवश्य प्रेषित करें। साथ ही आपके अपने चैनल हम हैं सनातन के भी आप सदस्य बने। हम हैं सनातन चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचकता, ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।